लॉर्ड तारिक अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आप पाकिस्तान आए हैं, एक मुश्किल वक्त में आए हैं जब फ्लड से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी है, इसके अलावा लाइफ स्टॉक, क्रॉप्स, और इस वक्त तकरीबन 33 मिलियन पीपल जो हैं पाकिस्तान में वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं। इस वक्त जो आपका ये विज़िट है पाकिस्तान का, इसका एग्जैक्ट पर्पज़ क्या है और क्या अचीव करना चाहेंगे इससे आप? जी ठीक है, पहले तो मैं बड़े सब आपके नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा और बड़ी मुझे खुशी है कि मैं पाकिस्तान फिर से आने का मुझे मौका मिला है। जो आप अपने इंट्रोडक्शन में बात की है, इसी नज़रिए से मैं इस वक्त यहाँ आया हूँ और मैं ये ऐलान कर सकता हूँ कि बरतानी हुकूमत ये जो सैलाब पाकिस्तान ने अभी भी जकड़ा हुआ है पाकिस्तान को, इस सिलसिले में हमने अब तक 16.5 मिलियन पाउंड्स का डोनेशन दी थी और आज सुबह मैंने ऐलान किया 10 मिलियन पाउंड इसमें और हम बढ़ा रहे हैं इसको। और इस सिलसिले में मैं इंशाल्लाह कल प्रोग्राम ये भी है कि सिंध जाऊँगा और वहाँ भी जायज़ा लूँगा कि इस वक्त ज़रूरियात क्या है, लोगों की, आवाम की क्या ज़रूरियात है। आप खुद विज़िट कर रहे हैं सिंध के? जी बिल्कुल, क्योंकि असल आजमाइश उसी वक्त समझी जाती है जब आप ख़ुद देखें, उससे अंदाज़ा इंसान लगा लेता है कि इस वक्त ज़रूरतमंद कौन है, किस तरह और किस चीज़ की ज़रूरत है। और यहाँ हुकूमत के साथ मेरी मुख्तलिफ़ मुलाकातें हुई हैं, वज़ीर आज़म साहब के साथ भी और भी जो वज़ीर हैं उनके साथ भी, ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि इस वक्त ठीक है डोनेशंस आ रही हैं, मगर जो असल ज़रूरियात हैं उनको ब्रिटेन और जो हमारे ममालिक हैं, पार्टनर्स हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, इस ज़रूरियात को कैसे पूरा करें। इस विज़िट पे आपकी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से भी आप मिले, एहसन इकबाल साहब से भी आपकी मुलाकात हुई। एग्जैक्टली उन्होंने जो आपको ब्रीफिंग दी है, जो पिक्चर बताई है, अभी किस चीज़ की आपको लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत दुनिया को पैगाम जा सके कि पाकिस्तान को इस वक्त लोगों की मदद करने के लिए किन एरियाज़ पे फोकस करना चाहिए? लेकिन पहली चीज़ ये है, जब आपने कोई कम्युनिकेशन करनी हो, लोगों को बताना हो, उस वक्त ना बहुत ज़रूरी है कि एक वो मैसेजिंग का, और मैं आपको बता रहा हूँ जो इसी फील्ड में है, बहुत ज़रूरी होता है कि लोगों को समझ आए। तो जब ये सैलाब आया है पाकिस्तान में, जो बारिशें हुई हैं, उसके मुताबिक वो ये था कि जो कार्बन एमिशंस का होती है बात, कि पाकिस्तान तकरीबन 1% कंट्रीब्यूटर है, मगर जहाँ तक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में जो 10 ऐसे ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिसका क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान पे असर होगा। तो मगर जो मेरी मुलाकातों के दौरान उनने ठीक ये चीज़ का ज़रूर अर्ज़ किया कि इस वक्त तो ह्यूमैनिटेरियन ज़रूरियात, इंसानियत की जो आम चीज़ें हैं, खाना पीना, पानी, सैनिटरी इश्यूज़, मगर इसके अलावा जो रीबिल्डिंग होनी है, पाकिस्तान की इतनी रोडें तबाह हो गई हैं, पुल तबाह हो गए, कि इसकी तरफ भी तवज्जो दिलवाई जाए। तो हमारी जो फंडिंग यूके की तरफ से भी आ रही है वो लाइफ सेविंग नीड्स पर आ रही है, पानी प्रोवाइड करना है, शेल्टर प्रोवाइड करना है, इमीडिएटली तो ये रिलीफ की ज़रूरत है। बिल्कुल, मगर इसकी साथ साथ कोऑर्डिनेशन की भी बहुत ज़रूरत है। मेरी मीटिंग्स आज जो यूएन एजेंसीज़ हैं उनके साथ भी, उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ भी हुई है, जो वर्ल्ड बैंक है वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं। तो हमारा ब्रितानिया हुकूमत जो है वो IMF पे भी बैठती है, उनके बोर्ड पे भी, वर्ल्ड बैंक पे भी। तो बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक बायलैटरल तरीके के साथ नहीं, मगर अगर आप देखें हमारी सपोर्ट जो है ये पूरा मिला के 26.5 मिलियन पाउंड की होगी। इसके साथ साथ हमने ग्रीन क्लाइमेट फाइनेंसिंग का भी तकरीबन 55 मिलियन पाउंड का ऐलान कर चुके हैं, और इसके साथ और भी ऐसे प्रोग्राम जारी हैं। अगर आप हमारी आवाम की तरफ देखें, जो ज़रूरियात जब ये अपील हुआ था, हमने एक हमारी वहाँ डिज़ास्टर्स और इमरजेंसी कमेटी है जिसमें 15 ऐसी तंजीमें हैं जो शामिल हैं, और उसमें इस्लामिक रिलीफ और भी ऐसे हैं, और वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनके साथ शामिल करके हमने उसमें भी तकरीबन 30 मिलियन पाउंड का इजाफा हुआ। इवन रिसेंटली जो क्रिकेट टीम आई हुई थी उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, डोनेट किया उन्होंने। और ये मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि इसके साथ साथ कि जो हमारी क्रिकेट टीम आई थी, और उस पर भी मैं आप एक मेज़बान के हैसियत से आपने हमें जीतने दिया इस रंग में, तो उसका मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बिल्कुल, मगर वो जो कराची में मैच हुआ बाकी, मगर इससे ना क्या बात लोगों के जहन में जा रही है कि पाकिस्तान इसके बावजूद जो इस वक्त सैलाब जो जैसे मैंने अर्ज़ किया जकड़ा हुआ है पाकिस्तान को, पाकिस्तान अपनी तरफ से भी आगे बढ़ना चाहती है। और मैं समझता हूँ ये जो अगर वर्जिशी मुकाबलाजात में जो हुआ है क्रिकेट का, ये बहुत ज़रूरी था कि अवाम को एक मैसेज देना। मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन तो एक तरफ, लेकिन जब एक पूरे पाकिस्तान की अवाम बहुत लो फील कर रही थी उस वक्त मेरे ख्याल से ये मैचेस एक अच्छी पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन थे उनके लिए। तो अब ये बताइएगा, क्योंकि आपने कार्बन एमिशन की बात की, यूएन के सेक्रेटरी जनरल का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा था पाकिस्तान इज़ विक्टिम ऑफ क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान कसूरवार नहीं है इसमें, इसलिए लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तान की मदद करें, जस्टिस करें उनके साथ, ये ना सोच के दे कि हम
किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं या एड दे रहे हैं, जस्टिस करना चाहिए। तो इस हवाले से क्योंकि एक बहुत बड़ी नीड होगी, आपने रीबिल्डिंग की बात की, पाकिस्तान का जो टोटल लॉस है इसमें और जो रीबिल्डिंग फेज़ में पैसा चाहिए होगा, दैट्स अराउंड $25-30 बिलियन। जी जी। तो क्या पैगाम है आपका दुनिया के लिए, क्योंकि अभी फ्रांस और यूनाइटेड नेशन ने एक डोनर कॉन्फ्रेंस भी करनी है, आई एम श्योर यूके भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करेगा, तो मैसेज क्या है लोगों का, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है इस वक्त। पहले यहाँ तक आपने सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का जिक्र किया, मैं मेरे शोबे में यूनाइटेड नेशंस भी शामिल है, मगर उनके आने से पहले मेरी उनसे गुफ्तगू भी हुई थी इस सिलसिले में कि, और मैं बहुत खुश था कि वो ख़ुद आए हैं यहाँ, और उन पर वाकई में मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत गहरा असर हुआ है इसका। उनने अपनी जो यूएन की जनरल असम्बली की मीटिंग्स होती हैं सितंबर में, उसमें भी अपनी तकरीर का एक ख़ास जिक्र उनने पाकिस्तान के हवाले से किया था। और जो जैसे आपने अर्ज़ किया है कि पाकिस्तान की नेट जो एमिशंस हैं बहुत कम हैं, मगर उसके बारे में जो इम्पैक्ट हुआ है सैलाबों का बहुत ज़्यादा है, बढ़के के इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गए। एक मिसाल के तौर पे देखिए कि क्या हो सकता है। बिल्कुल, और ये सबकी ज़िम्मेदारी है। आपने जो पाकिस्तान की रीबिल्डिंग कॉस्ट का जो भी इस वक्त फिगर है, जो पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से भी हमें बहुत ज़रूरी है कि वो हमें बताएं उनकी अहम ज़रूरियात क्या हैं। अगर ये 25 बिलियन है, 30 बिलियन है, जितना भी है, उसके मुताबिक प्रायोरिटीज़ कैसी हैं, किस जगह उनको क्या ज़रूरत है। तो जब आप इंटरनेशनल डोनर कॉन्फ्रेंस की भी बात करते हैं, सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि पैसे इतना अदा कर दें, वो पैसे किधर जा रहे हैं, क्या चीज़ की ज़रूरत है। जैसे आज एक चीज़ जो मुझे पता लगी है कि पाकिस्तान को टेक्निकल स्किल्स की बहुत ज़रूरत है, कि इस रंग में हम इंजीनियर्स की तरफ भी देख सकते हैं, जो ब्रिजेस फिर से, जो पुल फिर से बनाए जाएंगे, उसमें जल्द अज जल्द क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर ये दोबारा फ्लड्स आते हैं तो उससे कैसे बचा जा सकता है। बिल्कुल, मिटिगेशन बिल्कुल। हम इस वक्त ब्रितानी हुकूमत कॉप के प्रेसिडेंट हैं, जो मेन एनवायरमेंटल मीटिंग होती है एनवायरनमेंट पे, पिछले साल आपको याद है ग्लासगो में हुई थी, इस साल कायरो में होनी है। तो उस सिलसिले से भी हम चाहते हैं कि जो दो चीज़ें हैं पाकिस्तान को बहुत ज़रूरी है, फोकस ऑन मिटिगेशन, कि अगर कल को फिर से ऐसा हादसा आए, सैलाब आए, तो उसको रोका कैसे जाए। बिल्कुल, और उसमें बहुत सारी ऐसी सॉल्यूशंस हैं, कुछ तो जिसको हम कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, कि आप ये अगर ओशंस की तरफ देखें, मैनग्रोव्स लगाने, दरख्तों के नेचुरल बैरियर्स जो बने होते हैं, उसमें भी आप किस तरह मदद कर सकते हैं पाकिस्तान की भी, और हम टेक्निकल सपोर्ट भी ला सकते हैं इस रंग में। तो ये आपने डोनर कॉन्फ्रेंस फ्रांस और यूएन की जिक्र किया है, हम फ्रांस और भी ऐसे बैरुल-हुकूमी तौर पे पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम शामिल हैं और काम कर रहे हैं पाकिस्तान की ज़रूरत के तहत। और दुनिया में क्योंकि हर बड़े फोरम पे क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात तो की जाती है, आपके ख्याल में उतना काम भी हो रहा है, उतना फोकस है दुनिया का इस पर, या बात ज़्यादा की जा रही है? क्योंकि जैसे पाकिस्तान को अब एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया जा रहा है कि कितना डिज़ास्टर्स हो सकता है किसी कंट्री के लिए ये क्लाइमेट चेंज। एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी में इस्तेमाल होता है एक्सिस्टेंशियल थ्रेट, यानी कि बिल्कुल पूरी तरह तबाही आ जाएगी। और ऐसे कुछ जजीरे हैं दुनिया भर में, मुल्क हैं ख़ास तौर पे पैसिफिक में, कैरेबियन में, कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज की तरफ पूरी अपनी तवज्जो नहीं दी, ये एक दिन में हल नहीं है इसका एक साल में भी नहीं हल होना। अगर अभी हमने एक्शन लिया, फिर जाके 10, 15, 20 साल बाद इसका असर देखा जाएगा, मगर ज़रूरी है कि इस वक्त हम एक्शन लें। और ये भी है कि अगर आप यूक्रेन के हवाले से देखें और भी जो अजीम इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दुनिया भर में, उससे कभी ऐसे भी होती है तवज्जो बढ़ जाती है लोगों की, तो बहुत ज़रूरी है मैं समझता हूँ। और ऐसे जब अजाब के तहत जो पाकिस्तान पे नाज़िल हुआ था, ये सैलाब जो आया, पूरी तबाही हुई कि 30% से बढ़ के मुल्क जो है वो पानी की वजह से उस पर पूरा वो सबमर्ज हुआ था, इतने लोगों पे असर हुई वो वही। बल्कि जब मैं वज़ीर ख़ारजा साहब से बात हो रही थी, बिलावल साहब से, उनने भी कहा कि जैसे जो पूरा ब्रितानिया है उसको मिला के इतना हिस्सा पाकिस्तान का पूरा जो है वो सैलाब के नतीजे में पानी पूरा फैल गया था। वैसे आपको लग रहा है लॉर्ड तारिक कि जितना एफर्ट्स दुनिया को करनी चाहिए थी पाकिस्तान की मदद करने के लिए, आपसे जो नुकसानात हुए हैं उतनी मदद हुई है? क्योंकि इस वक्त बहुत सारी और डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। एक तो दुनिया भर की इकॉनमी हम देख रहे हैं कि स्लो डाउन की तरफ है, इन्फ्लेशन इज़ ऑन द राइज, यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत सारा पैसा यूरोप का, अमेरिका का उस तरफ जा रहा है। तो आपके ख्याल में सही मानों में जितनी एफर्ट होनी चाहिए थी वो होती हुई नज़र आ रही? देखें, हर मुल्क की ज़िम्मेदारी अपनी होती है। मैं एक ब्रितानी हुकूमत का हैसियत से उनका एक नुमाइंदा हूँ, उनका एक वज़ीर हूँ, और जहाँ तक मैं इस रंग में मुझे फ़ख्र है कि यूक्रेन के हवाले से हमने यूक्रेन की भी मदद पूरी तरह की है।
مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اپنے بھی ذاتی مسائل ہیں، آپ نے اکانومی کا ذکر کیا ہے، یہ صرف یہاں ڈیولپنگ ورلڈ کا نہیں ہے، ڈیولپ ورلڈ میں بھی اس وقت اثر اس جنگ کی وجہ سے جو آپ انرجی پرائسز پہ دیکھیں، فوڈ پرائسز پہ دیکھیں، قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کا اثر پوری دنیا بھر پہ ہے۔ مگر اس کے باوجود ہماری یونائٹڈ کنگڈم اور برطانیہ اور پاکستان کی دوستی ایک بہت ضروری اور اہم تعلقات ہیں، اور اس کے بن ہم نے پوری اپنی طرف سے کوشش کی ہے، اور جو میرا یہاں آج آنا ہوا ہے اسی سلسلے میں ہے کہ جو ہم نے اتنے پہلے پیسے دیے ہیں اس کے علاوہ ہم اور بھی اس میں اضافہ کر سکیں اور سمجھ سکیں صحیح طور پہ کہ کیا پاکستان کی ضروریات ہیں، کیا اس وقت چیزوں کی ضرورت، صرف اس وقت پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی مدد اور طریقے کی ہوتی ہے، ایکسپرٹیز کی، میٹیگیشن اور اڈیپٹیشن کی بات کی ہے، ایسے ایکسپرٹس کو ڈپلوائے کرنا جو پاکستان کی میڈیم لانگ ٹرم میں بھی مدد کر سکیں۔